पीटी लेनी है तो मैं उसको ट्रेन करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा कि पर्सनल ट्रेनिंग कैसे पर्सनल ट्रेनिंग मिलती है कि मेरा जो तरीका है ना काम करने का, मेरा ये मैंने वो पहले ही बताया कि ना मैं कभी भी इस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करता कि मैं सिर्फ पर्सनल क्लाइंट्स को ही जाके बात करूँ। वही मेरा सबसे पहला जो ये रहता है कि मैं अगर जिम में जा रहा हूँ ना, अगर जिम में 500 लोग आते हैं तो 400 लोगों से मैं मिलूँ, और मुझे लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है ना। तो कुछ लोग आपके बिहेवियर से आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, कुछ लोग आपके काम से अट्रैक्ट होते हैं, कुछ लोग मतलब कि आपके पहरावे से, आप अपने आप को किस तरह रखते हो, आप क्लीन एंड क्लियर दिखते हो जिम में, आप अच्छे से मतलब बन के आते हो, आपकी यूनिफॉर्म प्रॉपर आपने पहनी होती है, आपके लोगों से डिस्कस करने का तरीका थोड़ा सा वो किस मतलब क्लाइंट किस चीज़ से आपसे इम्प्रेस हो रहा है इसके बारे में मतलब आप नहीं जान सकते। शायद आप बहुत अच्छे ट्रेनर हो लेकिन आप अच्छे बन के नहीं रहते, जिम में भद्दे से बन के रहोगे तो इतने अच्छे लोग आते हैं जिम में। अब मैं बोल रहा हूँ 25,000 रुपये मैं पर्सनल ट्रेनिंग लेता हूँ। अब 25,000 रुपये कोई आम आदमी तो देगा नहीं, कोई अच्छे लेवल का आदमी देगा ना। तो जो अच्छे लोग आते हैं वो अपने बिजनेस में काम कर रहे हैं, मतलब उनको भी पता है कि हाँ मैंने कैसे रहना है। उनके पास क्लाइंट आते हैं तो वो कैसे उनके सामने इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, कैसे वो मतलब कि अपनी जो अपने ये लगा लो आउटफिट है कैसे रखते हैं, उनको पता है कि भाई हाँ यार किस बंदे से हमने जाके डिस्कस करना है। तो उस तरह से मतलब आपको नहीं पता कि क्लाइंट किस चीज़ से आपसे इम्प्रेस हो रहा है। तो आपका काम सबसे पहला ये होना चाहिए कि आपको हर जगह पे 100% देना है। ट्रेनिंग में 100% दे रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, लोगों को इम्पोर्टेंस दे रहे हो। कोई बंदा नहीं आता जिम में तो मुझे लगता है कि हाँ यार मैं इस बंदे से ना एवरीडे मिलता हूँ, और बंदा 3-4 दिन नहीं आता तो मैं उससे आगे बोलता हूँ सर भाई दिखे नहीं आप 3-4 दिन कहाँ गए। तो मेरा पर्सनल ट्रेनिंग क्लाइंट नहीं है वो जिम में आने वाला आम आदमी है, लेकिन मैं एनालाइज हर चीज़ को करता हूँ कि कौन जिम में आ रहा कौन नहीं आ रहा, उसको इम्पोर्टेंस उसको जितने ज़्यादा रिलेशनशिप्स बना सके उतने ज़्यादा। हाँ तुम मतलब मैं इस टारगेट करता हूँ कि मैं अच्छे लोगों से मिलूं, काम तो अपने आप मिलता रहता है, नेटवर्क बिल्ड होता है। हाँ मतलब मेरा सिर्फ ये है कि अब जरूरी नहीं है कि जिससे मैं मिलता हूँ वो खुद पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहता है, वो कोई और बंदा उसके पास जाएगा और बोलेगा कि यार मेरे को पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए, मुझे बता यार अच्छा ट्रेनर कौन है। शायद उस बंदे ने मुझसे कभी ट्रेन भी नहीं किया, मुझसे ट्रेनिंग कभी नहीं ली, लेकिन वो बंदा मेरे लिए गाइड करेगा आगे कि यार करण है सबसे पहली बात तो यार वो अच्छे से मिलता है, वो बाकी बातें बाद की है, वो ट्रेन कैसा करता है, लेकिन मैंने उससे आगे मिलता हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है, पॉजिटिवनेस ही आती है। तो ये चीज़ है। तो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी मतलब हाँ, सबसे ज़्यादा ये मतलब उसके पब्लिसिटी के लिए जाते नहीं हो मगर जेन्युइनली अपना अप्रोच करते हो। मेरा बस यही रहता है कि मैं अगर वहाँ जा रहा हूँ तो मैं बस मैंने वो बताया कि पॉजिटिविटी आपको हाँ मतलब कि मैं अपनी तरफ से ये रखूँ कि मैं 100% दूंगा। हर चीज़ में 100% दूँ। अगर मेरे को यूनिफॉर्म मिली है तो मैं उसको क्लीन एंड क्लियर रखूँ, चाहे इसके लिए मेरी वाइफ से मेरी लड़ाई भी हो जाए कि हाँ कि यार मेरी यूनिफॉर्म प्रेस नहीं है। लोग नहीं इंपॉर्टेंस देते, जिम में ट्रेनर्स देखिए आपने कैसे भी बन के घूमते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर मैं जाऊँ जिम में तो अच्छा बन के जाऊँ, मेरे शूज़ क्लीन हो, मेरे कपड़े क्लीन हो, और मैं मतलब कि ऐसे कुछ भी मतलब गंदा ना लगूँ मैं किसी चीज़ में। तो मतलब मेरा पहला काम इस चीज़ पे रहता है। बाकी बातें अप्रोच की बात होती है, लोग अपने आप ही आगे डिस्कस करते हैं कि यार पीटी लेनी है, तो फिर मुझे क्या जरूरत है किसी को बोलने की। या किसी बंदे ने मुझसे पूछ लिया कि करण यार मुझे ना ये वर्कआउट समझ नहीं आ रही एक्सरसाइज, तो आप मुझे बता पाओगे, तो मैं उसको ये थोड़ी बोलूँगा जाके सर आप मुझसे पर्सनल ट्रेनिंग नहीं ले रहे तो मैं बताऊँगा ही नहीं। तो मैं जाके उसको अच्छे से बताता हूँ, अगर वो गलत कर रहा है तो मेरा काम है कि मैं उसको सिखाऊँ, अच्छे से बता दूँ। एक बार कोई बंदा एक बार अच्छे से पूछेगा, 2 बार पूछेगा तो मैं बताऊँगा, लेकिन कोई बंदा मुझे बार पूछेगा तो फिर मुझे बोलने पड़ेंगे सर इसके चार्जेस हैं, ठीक है ना, तो मतलब इसकी फ़ीस है। अब मैं आपको हर चीज़ नहीं डिस्क्राइब कर सकता, आपने मुझसे एक चीज़ पूछी है वो पता चल जाता टाइम की है वैल्यू भी है। हाँ कि मेरे पास ऑलरेडी क्लाइंट चल रहा है, मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ उससे, बीच बीच में मैं बार बार आपके पास आऊँगा तो उसको भी बुरा लगेगा क्योंकि उसका टाइम पीरियड चल रहा है, ये वो एक ट्रेनिंग टाइम चल रहा है। मतलब कोई मुझसे पूछता है ना अगर जिम में, चाहे वो मेरा क्लाइंट है या नहीं है, मैं उसको अच्छे से डिस्क्राइब करता हूँ। अब वो आगे उसकी मर्जी हो जाती है, कई बार उसको मेरा डिस्क्राइब किया अच्छा लगता है तो वो बोलता है कि मुझे भी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है, तो बस फिर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा फिर अब आपकी फिटनेस को लेके क्या फिलॉसफी है और आप किसको प्रमोट करते हो अपना क्लाइंट्स के लिए? किसको मतलब कैसे? जैसे कुछ इसमें बिलीव करते हैं कि
मतलब कि बेसिक बेसिक चीज़ों पॉइंट्स पे डिफरेंस है कि डाइट की कितनी इंपॉर्टेंस है, कौन सी ट्रेनिंग ज़्यादा, मसल ट्रेनिंग ज़्यादा, मतलब कि कार्डियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या वो ज़्यादा स्ट्रेंथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप किस तरीके से अप्रोच करते मैं हैं इसको? चाहता हूँ कि मेरे जो भी क्लाइंट मुझसे ट्रेनिंग लेते हैं वो फिट हों। फिटनेस को हाँ किस तरीके हाँ डिफाइन हाँ, करते वही हो आप? बता रहा हूँ। फिट होने का मतलब ये है कि फिटनेस के ना 5 कंपोनेंट होते हैं। हम्म, पहला कंपोनेंट होता है मस्कुलर स्ट्रेंथ, हम्म, दूसरा मस्कुलर एंड्योरेंस, हम्म, तीसरा फ्लेक्सिबिलिटी, हम्म, चौथा स्टेमिना, हम्म, पांचवा आइडियल बॉडी कंपोजिशन, मतलब इन सबको है एक। अच्छा, ठीक है ना। तो क्या होता है कि आपको स्ट्रेंथ भी जरूरी है, हम्म, आपको स्टेमिना भी जरूरी है, आपको मस्कुलर एंड्योरेंस भी जरूरी है, हम्म, आपका स्टेमिना मतलब आपका फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छा होना चाहिए, हम्म, है ना। तो ये सारी चीज़ें मिल के ना आपको फिट करती हैं। आप कोई मेरे पास कोई बॉडी बिल्डर नहीं आए कि भी मैंने आपको मसल मसल ग्रो करना है, मैंने कार्डियो। लोग गलती करते हैं, लोग को लगता है कि अगर मैं भागूंगा तो मेरे मतलब मसल लॉस हो जाएगा। हम्म, लेकिन भागने से तो आपकी, अब कार्डियो बोलते हैं, कार्डियो किससे रिलेट करते हो? कार्डिक से रिलेट करते हो, हार्ट से रिलेट करते हो ना। हम्म, तो कार्डियो जो एक्सरसाइज होती है वो हमारे हार्ट के लिए होती है, हम्म, ताकि हमारा हार्ट जो है ना पंप करना सीख जाए। अगर वो फ्लो जिस तरह से वो धड़कता है ना, वो धड़कना भी सीख जाए। कभी ऐसा ना हो कि वो कभी भी आपको भागना पड़ जाए, वो इतनी इतनी धड़कन बढ़ जाए उसकी कि कभी आज तक उस इतनी धड़कन सहन ही नहीं करी, हम्म, है ना। अब भागना चाहो तो भाग ही ना पाओ, पहले ही थक जाओ, हम्म, है ना। तो वी शुड बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। अगर आपको कभी वेट उठाना पड़ रहा है तो आप रेडी हो, आप वेट नहीं करते हो। हम्म, कभी आपकी बॉडी कहीं आप गिर गए और आप मोटे हो या चलो पतले भी हो, आपकी मसल फ्लेक्सिबल नहीं है, आपकी बाजू इतनी ज़्यादा मुड़ गई, अगर आप फ्लेक्सिबल हो तो आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन आपकी बाजू अगर इतनी फ्लेक्स हो गई ज़्यादा, अगर बाजू बैंड हो गई पीछे, तो आप मतलब फ्रैक्चर हो जाएगा, है ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों को मिला के ही फिटनेस बनती है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो बंदा आता है ना, उसको मैं फ़ैट लॉस और मसल गेन करने से पहले मैं उसको चाहता हूँ कि वो हर चीज़ में रेडी हो जाए। पूरा होलिस्टिक ट्रेनिंग हो पूरी, मतलब हाँ, सारे एस्पेक्ट्स उसको कवर हो। दूसरा उसकी फिर उसके बाद उसकी डाइट भी अच्छी ज़रूरत है। उसको अच्छी डाइट भी प्रोवाइड करता हूँ कि जो फैट लॉस करना चाहता है तो उसको उस तरह की डाइट देता हूँ, जो मसल गेन करना चाहता है तो उसको उस तरह की डाइट प्रोवाइड करता हूँ। तो इस तरह से होता है। पर लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा क्लाइंट जो है ना, उसको मतलब कि जो मेरे अंदर नॉलेज है ना, मेरे पास जो भी नॉलेज है मैं उसको प्रोवाइड कर दूँ, कि उसे ना कभी मेरे से 3 महीने 2 महीने ट्रेनिंग लेने के बाद कभी ट्रेनिंग ना लेनी पड़े। क्योंकि जो रिजल्ट्स होते हैं ना वो तो लॉन्ग टर्म होते हैं। कभी आपने मतलब कि आपका मतलब शेड्यूल ऐसा है, आप बिजनेसमैन हो, आपको लोगों के साथ उठना बैठना पड़ता है और वहाँ खाना पीना भी पड़ता है, आप डाइट अच्छी नहीं ले पा रहे, लेकिन आप जिम में जाके अगर 2 किलोमीटर अच्छे से भाग रहे हो तो आप उनसे बेटर हो जो कुछ भी नहीं कर रहे। आप उनसे बेटर हो जो 5 किलो भी लिफ्ट नहीं कर सकते और आप 50 किलो लिफ्ट कर सकते हो। आपके मसल्स तो प्रिपेयर है ना। मोटे पतले की बात तो अलग चीज़ होगी कि आप मोटे हो या पतले हो, लेकिन आपकी बॉडी प्रिपेयर है ना हर चीज़ करने के लिए। तो मैं उनको सबसे पहले उस काम के लिए तैयार करता हूँ। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो अपनी डाइट को अच्छा करेंगे तो वो मोटे हैं तो थोड़े मतलब उनके पास फैट है तो फैट लॉस हो जाएगा। मैं प्रोवाइड तो करूँगा लेकिन उनको मोटिवेट भी करूँगा। बाकी लोगों के लाइफस्टाइल का आजकल जो सिस्टम चल रहा है ना, जिस तरह से मतलब अब मैं कुछ बिजनेसमैन के साथ रहता हूँ तो वो कहते हैं यार अगर मैं क्लाइंट के साथ बैठ के ना पीऊँगा ना करण तो मेरी डील क्लियर नहीं होती। मेरे को डील को क्लोज करने के लिए उनके साथ बैठ के रिलेशन बिल्डअप करना पड़ता है, उन्हीं की तरह सोचना पड़ता है। अगर उनको खिलाना पिलाना पड़ रहा है तो मुझे भी बैठ के खाना पीना पड़ेगा। ठीक है, शायद वो कभी कभी 2-2 दिन चलता है, 3 दिन भी चलता है, कभी कभी हफ्ता भी चलता है। लेकिन वो चाहें तो वो कुछ और तरीका भी ढूंढ सकते हैं इसका। पर अगर वो चाहें तो मैं उनको तो नहीं फोर्स कर सकता ना कि सर, मैं उनको बोल सकता हूँ सर आप इग्नोर कर सकते हो, आप कम पी सकते हो, आप कम खा सकते हो। लेकिन कोई जो धक्के से ही पी रहा है, जिसको शौक ही ऐसा है, वो बिल्कुल गलत है। कि यार भाई ऐसा है कि मैं तो भाई खाऊंगा, मैं नहीं छोड़ सकता खाना पीना, मुझे तो खाना है, उसको तो खैर वो तो गलत है। लेकिन जो बंदा काम की वजह से खा पी रहा है तो वो कुछ ना चाह के भी उसको खाना पीना पड़ता है। पर लेकिन
ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि अगर वो जिम में मेरे पास आ रहा है ना, तो उसके जो ऑर्गन्स हैं, जो मतलब जो भी, जैसे कि हार्ट हो गया या उसका कुछ ना कुछ काम करता रहे। पहला काम तो ये है कि वो एक्टिव होना चाहिए। बाकी बातें तो वो डाइट के ऊपर बेस जाती हैं कि वो पतला होना चाहता है, तो वो अपनी डाइट के ऊपर भी अच्छा काम करेगा तो वो पतला भी हो जाएगा। ये चीज़ मैं इस तरह से क्लाइंट्स को ट्रेन करता हूँ। अच्छा अच्छा। तो आपका क्या आइडिया कि आजकल का कैसा मार्केट प्लेस कैसा है पर्सनल ट्रेनिंग के लिए? पर्सनल ट्रेनिंग के लिए, पर्सनल ट्रेनिंग के बारे में लोगों को पता चल गया कि हाँ कि पर्सनल ट्रेनिंग लेनी है, और मुझे मतलब कि एक वो मिल जाता है लोगों को ना, एक प्लान मिल जाता है, वर्कआउट करने का तरीका पता चल जाता है। तो मतलब कि लोगों को पता चल गया कि हाँ कि इनको, इस बंदे को नॉलेज है और मुझे ये बंदा अपने साथ चाहिए ऑलवेज, कि ये मुझे देखता रहे कि मेरा रॉन्ग पोस्चर तो नहीं है, मैं एक्सरसाइज करते हुए सही ढंग से कर रहा हूँ, अगर मैं कुछ खा रहा हूँ तो अच्छे से खा रहा हूँ, मैं कुछ गलत तो नहीं चल रहा, और मेरा एक प्लान, एक हम जैसे हम लोग होते हैं एक प्रॉपर प्लान बना देते हैं, उनका डाइट प्लान हो गया, वर्कआउट प्लान हो गया। तो लोग इस तरह से इंपॉर्टेंस देने लगे भी हाँ इस बंदे ने स्टडी की है इसमें। मतलब वन ऑन वन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसके लिए पे करने का तैयार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसको ये होता है कि मेरे को मतलब कि जो भी मैं कर रहा हूँ ना वो मैं परफेक्टली करूँ, और परफेक्टली मैं तभी कर पाऊंगा जब मेरे पीछे कोई प्रोफेशनल आगे खड़ा होगा। तो लोग अब इस चीज़ के लिए मतलब इसलिए मतलब इस चीज़ को ध्यान देने लगे हैं कि पर्सनल ट्रेनिंग भी जरूरी है। कुछ लोग आते हैं बोलते हैं कि सर मैं ना पहले 2-1 महीने एक्सरसाइज खुद से लगा लेता हूँ, फिर शायद मैं पर्सनल ट्रेनिंग शुरू कर दूँ। तो फिर मैं उनको इसलिए नहीं बोलता कि वो मुझसे पर्सनल ट्रेनिंग अभी लें, या मैं उनको किसी को बोला मैंने कि आप पर्सनल ट्रेनिंग शुरू कर दो, लेकिन मैं उनको समझाता हूँ कि सर अगर आपको पर्सनल ट्रेनिंग शुरू करनी है ना तो दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि इस टाइम आप फ्रेश हो और इस टाइम आपको किसी भी चीज़ के बारे में पता नहीं है। जो भी मैं सिखाऊंगा ना तो आप सही ही सीखोगे, आप गलत नहीं सीखोगे। लेकिन आप 2 महीने गलत सीखने के बाद जब मेरे पास आओगे ना तो मुझे आपको सुधारना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना तो आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, आपको आपकी मसल्स जो है ना उनको एक प्रॉपर पोस्चर, आपका जो मतलब कि जो भी आप एक्सेल लगा रहे हो ना उसमें मतलब आपको प्रॉपर पोस्चर शुरू से ही बन जाएगा। शुरू से ही आप एक राइट पोस्चर में एक्सरसाइज करोगे ना तो उसको बार बार रिपीट करोगे तो उसमें परफेक्शन आता रहेगा। 2 महीने बाद तो आप मतलब खुद से ही अच्छा करने लग जाओगे। फिर आपको पर्सनल ट्रेनिंग लेने की क्या जरूरत पड़ेगी, फिर तो आप चाहे पर्सनल ट्रेनिंग ऑफ भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप पहले ही गलत मलत करके मेरे पास आओगे तो आपको 2 महीने नहीं लगेंगे सुधारने में, आपको 4 महीने लगेंगे सुधारने में। तो ये देख लो अभी इन्वेस्ट करना है कि बाद में इन्वेस्ट करना है। अभी मैंने बात बोली इन्वेस्ट, है ना, तो ये इन्वेस्टमेंट ही है अपने ऊपर। बिल्कुल। जैसे आप अपने बच्चों को ट्यूशन में भेजते हो ना और उस चीज़ को खर्चा ना मान के इन्वेस्टमेंट मानते हो कि मैं इसको किसी टीचर के पास भेज रहा हूँ और वहाँ पे जाके वो बच्चा को मैं जो मेरे बच्चे को पढ़ाएगा तो मेरा बच्चा उसके बाद मेरे को बड़ा होके कुछ सीख के कुछ मतलब जब वो वहाँ से वो स्टडी अच्छी करेगा, बड़ा कुछ बनेगा और बड़ा कुछ अच्छा बनेगा तो बाद में फिर अर्निंग करेगा, तो एक किस्म से इन्वेस्टमेंट होगी ना। तो ये बिल्कुल सही तरीका, ये सही तरीका है तो देखने का ना। तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। असली फिजिकल एजुकेशन की इन्वेस्टमेंट तो मतलब असली फिजिकल एजुकेशन तो ये है। हाँ मतलब ये इन्वेस्टमेंट है कि आप अगर एक अच्छी चीज़ में कुछ चीज़ ले रहे हो तो आगे फ्यूचर में जाके अगर आप अभी से ही अगर आप कुछ बीमार होने से पहले, कुछ बीमारी लगने से पहले ही आप अपने आप को अच्छा रखने की कोशिश करने लग रहे हो कि आप एक लाइन में चल गए हो कि हाँ कि मुझे अब फिट होना है, तो मतलब आप आगे दवाइयों से बच गए। तो आपने अभी इन्वेस्ट कर लिया ताकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना आए, है ना। तो इस चीज़ को सोच कर आप चलोगे तो बहुत बढ़िया। अब मैं क्या सिस्टम करता हूँ, मेरी इन्वेस्टमेंट जो है, मेरा कोई बिजनेस तो है नहीं, मतलब इन द सेंस कि मेरा पर्सनल जिम तो है नहीं है कि मैंने जाके वहाँ लोगों को सैलरियाँ देनी है या क्या देनी है। मैं अपनी डाइट के ऊपर इन्वेस्ट करता हूँ, मैं अपने कपड़ों पर इन्वेस्ट करता हूँ कि भाई हाँ मेरे पास तो यही, अच्छा दिखने के लिए मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छा दिखने के लिए मुझे तैयार रहना है, अच्छे दिखने के लिए मुझे मेरी बियर्ड और मेरे बाल अच्छे से कटे रहें, तो मैं सबको इन्वेस्टमेंट बोलता हूँ, मैं खर्चा नहीं बोलता इनको। कि मुझे एक बात मेरे को अच्छी लगी सुनने में कि अपडेटेड रहना मुझे, ये मतलब मैं अपडेटेड रहता हूँ। तो मैं कोर्स के ऊपर, स्टडी के ऊपर जब मैं पैसे लगा रहा हूँ तो वो मेरी इन्वेस्टमेंट है, ना कि मेरा खर्चा है। सॉरी मैंने डिस्टर्ब किया आपको बीच में, आप बताओ जो बोल रहे थे। मैं कह रहा था कि मतलब वो जो आप उस बात को पॉइंट आउट कर रहे थे ना कि
मेरा गोल ये नहीं है कि मैं तेरे को अपना कंटिन्यूसली क्लाइंट बना के रखूँ कि मैं तेरे को ट्रेन कर सकूँ कि तेरे को ट्रेनर की जरूरत ना पड़े। हाँ, मतलब कि वो उस तरीके से देखते हैं कि ये तो मेरे को फंसाने के, मतलब कि वो होता है ना लोगों के दिमाग में तो स्कैम है मैंने ये तो। सारी उम्र ट्रेनिंग दे के एक आदमी को क्या करना है? हाँ। मैंने तो ये चाहता हूँ कि वो बंदा मेरे पास आ रहा है, मुझसे सीख ले और आगे चला जाए। बाकी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं यार करण, मेरे पास ना यार इतना फोकस्ड माइंड नहीं है कि मैं अपने काम में भी लगा पाऊँ और यहाँ पे आगे भी करूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ कंटिन्यू ट्रेनिंग रखूँ। कुछ क्लाइंट मेरे पास ऐसे भी हैं जो 2-2, 2.5, 3-3 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं और शायद वो चाहते हैं कि मैं और भी करता रहें, क्योंकि उनको एक वो चाहते हैं कि हाँ कि जो मुझे ऐसा ना हो कि मैंने अब तक जो भी कर रहा हूँ ना मैं सिर्फ आप जो बोलते हो वो मैं करता हूँ, मैं इसके ऊपर अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना चाहता। इसलिए मैं ट्रेनिंग लेता हूँ आपसे, ताकि भी मैं जो भी काम करूँ ना, जिम मैं गलत ना करूँ, सही करूँ। ऐसा ना हो कि मैं खुद से करने लगूँ और मैंने आज तक कुछ सीखा है नहीं है, चोट खा के घर बैठ जाऊँ, है ना। तो कुछ लोगों का माइंडसेट ये भी होता है, ये भी गलत नहीं है देखा जाए तो। पर नहीं, लेकिन मैं तो पर लेकिन पर्सनल। हाँ, लेकिन जो मेरी पर्सनल इंटेंशन रहती है कि मैं किसी बंदे को ना परमानेंट क्लाइंट ना बना के रखूँ। मैं चाहता हूँ कि वो बंदा मुझसे सीखे और मैं उसको 2, 2.5, 3 महीने में अच्छे से सब कुछ सिखा दूँ। एक अगर वर्कआउट है, बेसिक वर्कआउट, जैसे बेसिक क्या होता है कि मेजर वर्कआउट तो मेजर लिफ्ट्स ही होती हैं, अगर आप वो सीख जाते हो तो बाकी तो सब लगा कर ही लेता है बंदा। डेड लिफ्ट होगी, स्क्वाट्स होगी, ओवरहेड प्रेसेस होगी। तो ये सारी चीज़ें अगर मान लो आप अच्छे से सीख लेते हो तो ये तो चीज़ें कभी बंद करने वाली है ही नहीं है, ये तो फ्यूचर में आप चलते ही रहोगे, करते ही रहोगे। तो इन्हीं को अगर मैंने सिखा दिया, मैं तो बहुत खुश हो जाता हूँ। जो बंदा, कुछ लोग होते हैं जिसके इनके लेग्स के मसल बहुत स्टिफ होते हैं और मैं उनको जिस दिन पहली बार वो नीचे बैठ जाते हैं ना, उनको मैं मतलब कि मसल्स को मतलब थोड़ा फ्लेक्सिबल कर देता हूँ उनके, और उसके बाद फिर वो प्रॉपर पोस्चर में नीचे बैठ जाए। मैं उस दिन सोचता हूँ मेरी तो ट्रेनिंग सफल हो गई यार। ये बंदे ने जो ज़िंदगी में आज तक कभी नीचे कभी बैठा ही नहीं, स्क्वाट्स पोजीशन कभी में बैठा ही नहीं है प्रॉपर नीचे, वो आज नीचे बैठ गया। तो मेरे को तो ऐसा लगता है मैंने तो ट्रेनिंग जो इसको देनी थी ना वो दे दी। अब आगे तो इसके ऊपर काम करना इसका काम है, इसको इम्प्रूव करना। पर लेकिन वो लोग बोलते हैं नहीं यार करण, इम्प्रूव तूने किया, अब तू ही आगे चल के जाएगा। तो फिर चलती रहती है ट्रेनिंग्स भी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब इनसिक्योर नहीं हो जाना चाहिए। अब मैं पर्सनल ट्रेनर्स को इनसिक्योर नहीं हो जाना चाहिए। अब मैं खुद से कैसे बोल लूँ कि सर मुझे ट्रेनिंग ना लो? ये तो नहीं बोल सकता ना मैं कि सर अब आप जाओ, अब आप खुद से ट्रेन करो। वही पर्सनल ट्रेनर्स को इनसिक्योर नहीं होना चाहिए कि मैं अगर अपनी नॉलेज शेयर कर दी तो मेरे पास तो क्लाइंट आना ही बंद ये कर कभी देंगे। नहीं होता यार, ये कभी नहीं होता। वही सेम ही आर्गुमेंट है कि इंटरनेट पे सब कुछ है, इसकी क्या जरूरत है। देखो पता क्या बात है, ये बात तो मैंने आज तक कभी सोची ही नहीं कि आप अपनी नॉलेज को अपने पास छुपा के रखो। कुछ मैं क्या चाहता हूँ कि मैं ऐसा इंसान था, या फिर कोई भी बंदा कोर्स करता है ना, मतलब कोई पर्सनल ट्रेनिंग करने के लिए कोर्स करता है ना, तो उसको 1 से 2 बार ही समझाया जाता है। उस टाइम वो समझ जाए और उस चीज़ को अप्लाई करके उसके ऊपर वो बार बार अप्लाई करता जाए तो वो परफेक्शन उसमें तभी आती है। अगर मैं वहाँ जब कोर्स करने गया था तो अगर उस चीज़ को ना समझ पाता तो मैं लोगों को समझा कैसे पाता, है ना। तो क्या होता है कि अब कोई बंदा अगर मुझसे पूछता है ना तो मैं उसको बहुत अच्छे से बताता हूँ। एक बार तो मैं बहुत अच्छे से बताता हूँ उसको, वो सीखने वाला इंसान हो तो बहुत जल्दी सीख भी जाता है और उसको उसी चीज़ को अपने ऊपर बार बार अप्लाई करके मतलब चलता रहता है। तो वो अगर वो अपने ऊपर काम कर रहा है और कभी फिर 10-12 दिन के बाद मुझसे पूछ ले सर मैं सही लगा रहा हूँ, तो मैं फिर बताऊंगा उसको, क्योंकि यार वो बंदा अपने ऊपर काम कर रहा है, वो चाहता है कि मैं अपने ऊपर काम करूँ। लेकिन कुछ बात होता है पूछने के बाद फिर अगले दिन फिर गलत कर रहे होते हैं और बिल्कुल ही गलत कर रहे होते हैं, किसी और को पकड़ लेते हैं, किसी और। अगर आपने मुझसे पूछा, आपने मुझसे 5 मिनट लिए और मैंने भी बिना पैसे मांगे आपसे 5 मिनट आपको दिए, कोई उसमें कोई मैंने लालच नहीं रखा, जो मेरे पास नॉलेज थी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। फिर आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, फिर आप दूसरे बंदे को जाके बोल रहे हो यार सिखा दे, मेरे को करण ने सिखाया था कुछ और, तू भी सिखा दे, तेरे पास क्या नॉलेज है। तो ये तो फिर ऐसा हो गया ना कि मार्केट में घूमना और लेना कुछ भी नहीं, है ना, सिर्फ घूमने वाला काम कर देना। इस तरह से एक जर्नल ट्रेनर, जब मैं जर्नल ट्रेनिंग में था तब भी मैं लोगों को प्रॉपर बताता था। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं पर्सनल ट्रेनिंग में जाऊंगा तब मैं लोगों को अच्छे से मतलब इसके बारे में कुछ डीपली और बताऊंगा, ऐसा नहीं सोचा मैंने। मेरे पास जो नॉलेज थी मैंने वही दी, लेकिन मैं सिर्फ पर्सनल ट्रेनिंग, मेरे को इतना अलाउड था कि मैं मतलब जर्नल ट्रेनिंग में इतना अलाउड था कि मैं किसी को जाके बताऊं
और उसके ऊपर सिर के ऊपर चढ़ के ना खड़ा रहूँ मैं, हम्म, और बताता अच्छे से था। और जब वो बंदा बोलता था मुझे आगे कहता सर स्टार्टिंग में तो आपने मुझ पर बहुत अच्छा ध्यान दिया था, जब मैं आया था बाद में आपने, सर मैंने स्टार्टिंग में आपके ऊपर 100% दिया था और मैं आपको अच्छे से बताता था, लेकिन आप ही का दिमाग कहीं और होता था। तो अब मैं बताओ कैसे उस बंदे के ऊपर लगा रहा गलती हूँ। क्या? मेरी गलती तो कुछ भी नहीं है। अगर मान लो आपको एवरीडे मुझसे पूछना है, एवरीडे मुझसे मेरे साथ डील कर, मेरे साथ डिस्कस करना है चीज़ में, तो पर्सनल ट्रेनिंग ले लो। मैं आपको आप 10 बार पूछो 10 बार बताऊंगा। लेकिन जो काम मैंने 80,000 पे भर के एक बार में सुन के उसको सीख लिया, आपको मैं वो चीज़ फ्री में दे रहा हूँ और फिर भी आप मेरे को उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, तो गलती तो फिर आपकी है, मेरी थोड़ी गलती है। ये तो जिम में जाते हैं बोलते हैं यार ट्रेनर एक बार जब शुरू में क्लाइंट मेंबरशिप लेता है ना, तो उसको ट्रेनर बताता है, अच्छे से सिखाता है, अच्छे से